एक बूंद इस रस का हो भैया रे, एक बूंद इस रस का हो भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। हर आधी रात महल सज चल गई, रहा न बनवा बस का हो भैया रे, मीरो गिरिधर मीरो माधव, मीरो माधव, मीरो गिरिधर मीरो माधव, गिरिधर मीरो माधव, मीरो कविता करी न कर सकी, सब होय, साथी दीपनो खटवे, गुरुते बड़ा जब तक कथा श्याम की कथा श्याम की होय, गुरुवर कथा श्याम की होय, गुरु जी बैठे जब तक कथा प्रभु की होय, गुरु जी बैठे जब तक कथा प्रभु की होय। सनी को लोटा गंगा जल पानी, सोनी को लोटा गंगा जल पानी, सोनी को लोटा गंगा जल पानी, सोनी को लोटा गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गुरु जी पति जब सखी कथा श्याम की होय, जब सखी कथा श्याम की होय, कथा श्याम की होय, गुरु जी कथा प्रभु की होय, कथा श्याम की होय, गुरु जी कथा श्याम की होय, गुरु जी जब सखी कथा प्रभु की होय। दिवस हो गए इस अष्टीय का बड़ा महत्व होता है जीवन में। व्यक्ति जब 60 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो महापुरुष कहते हैं कि उसने एक सत्तर को पार कर लिया। कुछ वर्ष पहले पूज्य सद्गुरुदेव का 60वां जन्म दिवस मनाया गया। तो गुरुदेव तो बाहर की जगहों पर रहते हैं ना। जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है, प्राय जुलाई में ही आती है। अब गुरु पूर्णिमा तक गुरुदेव भारत में रहते हैं और गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम सब ने पूजन किया और रात को ही गुरुदेव अमेरिका यात्रा पर निकल जाते हैं। अमेरिका में भी हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं विदेशों में। फिर 2 महीने का 3 महीने का प्रवास होता है वहाँ टोरंटो में, अनाहिम छोटे छोटे बच्चे हुए। तो जब 60वां जन्म दिवस गुरुदेव का आया तो हम सब ने और सभी संतों ने कहा गुरुदेव अब कि हम तुम्हें जानना नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा 60वां जन्म दिवस तो हम तुम्हारा अपने भारत में ही मनाएंगे।
और कृष्ण प्रेम संस्थान में जो हम लोगों की गौ माता की सेवा अभी जो गौशाला उपस्थित है, भक्ति पथ गोकुलम का नाम है, उसमें बड़ी धूमधाम से गुरुदेव का हम सब ने उत्सव मनाया। और भारत की जितनी भी शीर्ष संत हैं सब उसमें पधारे, कोई अयोध्या से आए, कोई काशी से आए, और सबने ये कहा ठाकुर जी आपने 60 वर्ष पूर्ण कर लिए, हम तो ये कहेंगे कि और 60 वर्ष ऐसे ही कथा सुनाते रहना। बोले बताओ वक्ताओं की अगर हृदय की बात कहें, अगर हम सत्य में ही कोई वक्ता होगा तो हम वक्ताओं को स्वर्ग की इच्छा नहीं होती, वैकुंठ की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। इच्छा होती है तो केवल यही होती है कि ठाकुर जी जैसे आप इस गद्दी पर बैठकर जन जन को कथा सुनवा रहे हैं, अगर अंत काल आए तो ऐसे ही गद्दी पर बैठे बैठे ही कहीं दूर न जाना पड़े। यह वक्ताओं का जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। बताओ वाणी तो धन्य होती है आप जैसे भक्तों को सुनाने से, और कथा ऐसे विशाल मंदिर प्रांगण में हो रही हो, किसी नदी के किनारे हो रही हो, ऐसे पवित्र क्षेत्र में हो रही हो जहाँ धर्म पहले से रहा हो, सत्य बात वहाँ बैठकर कथा सुनने वाली तो धन्य नहीं, कथा कहने वाले की कथा और कथा का व्यास दोनों धन्य हो जाते हैं। कल हम सबने भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन किया, और देखिए ब्रजवासियों की निष्ठा कितना रंग लाई कि सभी ब्रजवासियों ने भगवान के कहने से प्रकृति की पूजा की। गोवर्धन की पूजा करने का अर्थ होता है हमने प्रकृति की पूजा की है, क्योंकि प्रकृति हमको यहाँ सब कुछ देती है। भगवान कहना चाहते हैं कि अपने प्रकृति की रक्षा जरूर करनी चाहिए। बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया गोवर्धन नाथ का, आपके यहाँ भी बड़ा अच्छा बना था, बहुत बड़े बड़े मालपुआ बनाए थे माताओं ने। हमारे ब्रिज के कुछ क्षेत्र ऐसे ही हाथरस आदि इलाके जहाँ आज भी कोई दावत भी होती है ना, तो वहाँ में वो मालपुआ के बिना कुछ काम नहीं चलता। आज भी ऐसे कभी 1 रुपया नहीं मांगा, उन्होंने भी नहीं मांगा कभी। वृंदावन में मेरी माता तिलक लगाने वाले तो आपसे मांगते ही, पर मेरे वृंदावन में और जगहों की जगह बाबा मांगने वाले नहीं मिलेंगे, हाथ पकड़ के नहीं खींचेंगे दे दो। और एकमात्र वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ बाबा जी संत महात्मा मांगने वाले भी सामने शास्त्र को बैठकर पढ़ते हुए मिलेंगे आपको। पागल बाबा का जब अर्थ समय आया ना, 24 घंटे वो हॉस्पिटलाइज रहे, और जब उनको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा तो सबसे बोले, जिस दिन शरीर छोड़ा था उस दिन से 1 दिन पहले ही मैं उनके पास था। हम सब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु अभी तो बहुत कम आयु है, अभी इनको सेवा करवाना है, अभी हमें बहुत कुछ सीखना है इनसे, पर मेरी मैया जब उनको लगा कि अब मुझे आराम नहीं होगा, तो बाबा ने कहा भैया अब वो हॉस्पिटल में मत रखो, भैया अब मुझे हॉस्पिटल में मत रखो, अब मुझे मेरी लाडली जी के, मेरी प्यारी जी के चरणों में ले चलो। सब तटीय आश्रम पर उनको ले आए, लिटा दिए। माता वो सांस फूल रही थी धीरे धीरे धीरे, लेकिन उनके होठों को फड़फड़ाते देखकर लग रहा था कि वो आज भी श्यामल श्याम ही रह रहे। लाखों लोगों की भीड़ उन्हें घेर कर खड़ी थी, सबकी आंखों में आंसू थे कि आज ये भगवत पार्षद, क्योंकि ऐसे दिव्य संत कभी कभी जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं, आज ये विदा लेंगे। बाबा की आंखों में आंसू नहीं,
बाबा का दिख रहा है कि बाबा किसी भी समय अपने प्राणों को त्याग देंगे, उसके बाद भी मोटो फोन कर रहे और भक्त उनको देखकर रो रहे हैं कि ये कितना महान संत है। अंत समय आ गया है, लाखों लोग वहां रोते रोते ढोलक नगाड़े मृदंग बजा रहे थे। बाबा की अंतिम मृत्यु तो उसी की धन्य है जिसे ऐसी मृत्यु मिलती। और जब उस संत ने अपने तन को त्यागा ना, मेरी माता हूँ, मैं आपको क्या कहूँ, वृंदावन की गली गली भर गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज पत्ता पत्ता भी रो कर के ये महान संत जो जा रहा है दोबारा लौट कर शायद अब इस तरह ढाल पर नहीं आएगा। ऐसे महान संत, ऐसे ही हमारे श्री विनोद जी महाराज पुष्टि मार्ग के बड़े अच्छे संत। मेरी माताओं, व्रत का दिन था, एकादशी का व्रत। और देखिए व्रत में कुछ संत ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। उनको 104 बुखार चढ़ा और हमारे वृंदावन में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। सुबह से शाम हो गई, डॉक्टरों ने देख लिया और अंत में डॉक्टर आके बोला, महाराज जी माफ करना, वृंदावन मथुरा की जितनी भी दवा है मैंने सब देख लिया, आपका बुखार पीछे नहीं आ रहा है। आप ही पैसे लीजिए और दवा मंगा लेना, किसी को भेजकर दिल्ली से दवा आएगी। आज उस संत की रात को 12 बजे आंख खोली, आंखों में आंसू आए और उसने अपने मन में सोचा 104 से बुखार नीचे नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जाने का समय आ गया। तब वो महान संत अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने मन में सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी से चला गया तो मेरी इच्छा का क्या होगा। मेरी तो मन में ये इच्छा थी कि मैं ठाकुर के साथ खेलूंगा, ठाकुर के साथ माखन चुराऊंगा, ठाकुर के साथ माखन खाऊंगा। अगर आज ही मेरी जीवन की शाम हो गई तो मेरा क्या होगा। उसी समय से भैया उस संत ने पेंसिल को उठाया, जिस भजन को आज हम सब लोग सबसे ज्यादा गाते हैं, और पेंसिल कलम उठाकर डॉक्टर ने जिस पर्चे पर दवा लिखी थी उसे पीछे की तरफ पलटा और वो महात्मा लिखने लगे, क्यों घबराए बावरी, आएंगे चित चोर हरि, आएंगे चित चोर हरि, नंदन माखन चोर, वो चलिया नंद किशोर, क्यों धीरज खोई जाती है। अपनी आत्मा से कह रहे, क्यों नैनन नीर बहाती है। अरे वो आएंगे, वो आएंगे, आशा रख पगली, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आशा रख पगली, वो क्यों धीरज खोई जाती है, क्यों नैनन नीर बहाती है। कैसे आएंगे वो हरि अदा निराली सान लिए, वो हरि अदा निराली सान
रानी कानी ताज भरी मुस्कान लिए ताज भरी मुस्कान लिए कुछ सुंदरता का मानिए कुछ नखरों का तूफान लिए। वो तो चले गए पर आज पूरी दुनिया इन पंक्तियों को याद कर रही है। जीवन में संत बड़े भाग्य से आते हैं मेरी माताओं, और उनका स्वरूप ऐसा होता है कि हम लोग पहचान भी नहीं पाते कि कौन सा संत कैसा है। सच्चा संत आपके जीवन में आते ही चमत्कार करता है, उसका दर्शन ही चमत्कार होता है। वो भोग लगाया ब्रजवासियों ने, प्रसाद बटा तो नारद जी प्रसाद लेकर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने पूछा कहाँ से लाए हो, तो बोले तुम्हारी जो हजारों वर्षों से तपस्या चल रही थी उसे 7 दिन के कृष्ण ने बंद करा दिया है, खुद भगवान बंद कर बैठे हैं। गणम सांबर तक मेघानाम, जब भी दुनिया को भगवान मिटाते हैं तो एक मेघमाला है जिसका नाम है श्याम घटता। वो एक मेघ ही पूरी दुनिया को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। और उस मेघ से कहा जाओ 84 कोस के ब्रजमंडल में कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ नष्ट कर देगा। बारिश आई, मेघ बरसने प्रारंभ हुई। ब्रजवासी डर कर कन्हैया के पास आया, अरे लाला भैया तेरे कहने से हमने पूजा की, अब देख इंद्र क्रोधित हो गए, हमारी रक्षा कर। भगवान बोले डरते क्यों, मेरे गिरिराज के एक नहीं 1000 हाथ है, उसकी शरण में चलो। भगवान की आयु आज 7 वर्ष की है, बताओ। चलो बोली सब गोपाल की हमने बताया था ना हमारी भी छोटी सी माला है, अभी 2 दिन से वो इतने सुंदर सज रहे हैं। मैं कल माता तृप्ति जी को दिखा रहा था लाला का श्रृंगार हुआ, तो उन्होंने मेरे पास फोटो खींचा, बोले देखो अभी मेरे पास आया थे खाने के लिए। 2 दिन से ऐसा लगता है मानो मुझसे गुस्सा, और कह रहे हो देख 2 दिन से जा रहा है अपने हाथ से, मैं और भी सुंदर सज रहा हूँ। माता गोपाल जी बोलते हैं, हम थोड़ा प्रयास करने की कोशिश करें ना तो हमारे घर के गोपाल बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। वो मुस्कुराएंगे भी, वो गुस्सा भी होंगे। और मैं तो तुमसे क्या कहूँ, मेरो लाला तुम मोटा और कॉपी हो। हाँ कभी अनुभव करना आप अपने साथ। अभी बीच में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, मैंने ध्यान दिया लाला के वस्त्र बिल्कुल हल्के हो गए। मैंने पूछी रात को दूध पिलाते समय, हाँ जी कहाँ जा रहे हो आजकल, तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम कमजोर हो गए हो। चेहरा उतरा हुआ था। अब अपने ध्यान दिया, उनकी जो मच्छरदानी है ना थोड़ी सी फट गई थी, मच्छर जा रहे थे। अच्छा जब मेरे गुस्सा रहे हो, अच्छा अपने गोपाल जी के पास ना कुछ दक्षिणा रखा करो। हम बाहर रहते हैं, हर समय घर में नहीं होते हैं, गोपाल जी के पास दक्षिणा रखो। और ऐसा भाव रखो लाला कबो कछु खाए पीवे को मन हो तो तेरे टिक धरोए, खाए ही जो तो को अच्छा लगे। कुछ करते ही नहीं मेरे, बड़ी कृपा है आज के समय में, बड़ी सेवा कर रहे हैं भक्त लोग। कल हम माता जी से कहकर यूट्यूब पे डालेंगे अपने लाला की छवि को,
दोनों को आप दर्शन खूब करना। मुझे अच्छा लगा, कल मैंने आप सबसे कहा, आप सबने बहुत सब्सक्राइबर बढ़ाए, आप सबको प्रणाम है, खूब आशीर्वाद है। आज दर्शन करना लाला की रात्रि को जब जाओ। जब बहुत वर्षा हुई ना तो भगवान की आयु में 7 वर्ष, और भगवान ने अपनी कब की उंगली के नख पर गोवर्धन को धारण किया। सभी ब्रजवासियों से कहा आओ और इसके नीचे आओ विश्राम लो। मेरी मैया जितनी भी ब्रजवासी थे ना, सबने अपनी मोटी मोटी छड़ी लगा ली। अरे लाला ने इतना भारी पर्वत उठा लिया, भैया गिर न जाए, गिर न जाए। अभी नख पर है, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो न तीनो बता। सब टकटकी लगाकर लाला की तरफ देख रहे हैं। 6 दिन तक बारिश होती रही, 6 दिन 6 रात तक। और देखो 7वें दिन मधुमंगल ने कही लाला 6 दिन है गए भैया, तेने नहीं कछु खायो न पियो, थक गए भाई को। एक काम कर, अपनी उंगली हटा ले, कछु खाए पी ले, थोड़ा विश्राम कर। भगवान मुस्कुरा कर बोले अगर मैंने उंगली हटाई तो तुम सबको राम नाम से तह जाएगा। बोले जय श्री कृष्ण। वाल बोले क्या मतलब, तुम ही लग रहे हो तेरे अकेले ने उठा रखो है। अरे हमारी भारी भारी यहाँ पे छड़ी लगा रखी है। भगवान बोले तुम्हारी छड़ी बेकार है। अरे भलाई को जमानो ही ना है, अब तो सोच रहे लाला है, छोटा है, थोड़ा आराम कर ले, तो खा पी ले। भगवान बोले तो फिर मैं यहाँ हटा लो, हटा लो। अब मधुमंगल ने तू जहाँ तक कह दे मैं आओ, तू तो हमारी गोद में या किसको जा। भगवान बोले अब जब ये कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। जब उठाया था ना तो उंगली के नख पर था। आजकल कैलेंडर में भगवान गोवर्धन नाथ को देखो तो उंगली टेढ़ी मिलती है, और जब उठाया था तो बिल्कुल सीधी थी, क्योंकि उस समय पे नख पर था। अब भगवान ने ब्रजवासियों के कहने से हल्की सी उंगली को टेढ़ा किया और नख से उंगली पर लाए, और जैसे ही नीचे लाए तो तड़र करके सारी लाठी टूट गई। और जैसे ही लाठी टूटी गोवर्धन नाथ नीचे आए, ब्रजवासियों ने कही अरे लाला लाला रोक। भगवान ने वहीं की वहीं रोकी ही ना। सबने साहस रहे, लाला अगर 2-4 सेकंड और तू नीचे बुनाई करतो तो हमारा तो पधार रोपट को। ब्रजवासी बोले लाला हमको लगा कि सच कह रहा, भैया हमारी लाठी तो टूट गई, तेरी उंगली में शक्ति है, कहाँ से आई। भगवान बोले हम भगवान है। हम लोग ठाकुर जी को भगवान कब मानते हैं, ब्रजवासी जो होते हैं वृंदावन वाले कन्हैया जी को भगवान न माने कि हम तो बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, लाला के जा रहे हैं। और बरसाने जाओ तो बरसाने में भी हम लोग माँ का भाव कम रखते हैं, बोले लाडली है, हमारी तो बेटी की तरह, हमारी तो बहन की तरह है। हाँ कुछ बच्चे होते हैं हमारी तरह, तो हम तो माँ का भाव रखते हैं, बोले हमारी तो माता है। पर भगवान कोई नहीं मानता ब्रजवासी। तो भगवान बोले हम तो भगवान नहीं। अच्छा हमारी बीच में 2-4 गाड़ी बड़ी अच्छी दी जाए भाव से, कहीं की गाड़ी बेटी होए कहूँ को प्यार भी कड़वा होए। बोलो जैसे हरियाणा में जाओगे ना, वो बड़ा त्रिपाल जैसा शब्द होता है हरियाणा में, ढेला मट्टी का। बेचारे वो प्यार की बात भी कहते हैं ना, तो विनय से लगे हे महाराज खानो खावे हो का, आपकी तो बात है। हमारा बेटा है ना, और भी बड़ा भैया, इनके गांव में कथा की हमने, जाट देवताओं ने कराई। अच्छा हमारी माता बहन तो साड़ी पहनती है, कोई सूट पहनती है। हरियाणा में वो कुछ जो ठेठ खांडी राजस्थानी माता बहने पहनती है लहंगा चोली, वो वाला अफवाह में तो समय लगेगा।
चौंगरी तो धारण करनी है बस। हमने 1 बजे का समय दिया, अब वृंदावन से गए, थोड़ा लेट हो गए, वो सब माताएं पीले पीले वस्त्र पहन के खड़ी। हम हमारे झांकी वाले सब पहुंचे, हमसे देखते हुए यही बाबा आए हुए कथा करने। जी माता जी, अच्छा तो अरे बाबा तो दिखना रही हमारी बहू का होते भूखी खड़ी है, जल्दी इतना न मारी, मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो। मधुमंगल बोले हमारी भाई में 2 घंटा लठ अकेले ने बजायो, तेरे मार के कौन सा नया काम करो। भगवान नहीं मान रहे, तो भगवान ने कहा अब तो मैं क्या बताऊं कि मेरी उंगली में शक्ति कहां से आए। कछु माखन को बलि बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा मेरी गिरिवरी लयो भगवान बोले चोरी कर करके जो माखन खाए हो ना, बाकी शक्ति बढ़ गई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से मैंने उठाया। ब्रजवासी बोले देख राधा रानी की कृपा है, हमें कोई समस्या नहीं। माखन भी तेने खूब चुराया हुआ, यहाँ में कोई शक नहीं, पर लाला हमने सहायता करी है ये तो झूठ है। अगर हमने सहायता की होती तो हमारी लाठी क्यों टूटती। भगवान बोले जब मैंने पर्वत को उठाया तुम सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे, अरे वही समय पर तुम्हारे शरीर की आधी आधी शक्ति मैंने ले ली। श्री राम तुरंत बोला हाँ मैं तभी 2 दिन से हल्का हल्का लग रहा हूँ, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। चोरी ने भी चुरा, अब तक माखन चुरावे और शरीर की शक्ति भी चुराए हुए लगो। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, लौट कर आए, प्रणाम किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। सबसे पहले इंद्र ने कहा मुझे माफ करना, मैंने अपने आप को दुनिया का मालिक माना, मैंने इस दुनिया का मालिक माना और आपके ब्रजवासियों को कष्ट देना चाहा, पर इस दुनिया का मालिक मैं नहीं हूँ। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालपातिरन्न हिताय स्वेच्छातिनुहि संघसे मानम् विधो नवं जगदीशमारिणा। इंद्र बोले पिता गुरुस्तव, पूरी दुनिया के पिता कौन है, एवं आप हो। जगतामधीशो, इस जगत के अधिष्ठात्री भी आप ही हो, आदिश्वर भी आप ही हो। और दुरत्ययः कालपातिदण्ड, जब इंसान दुराचारी हो जाता है, तुम्हें भूल जाता है, तुम्हारी याद भूल जाता है, तो काल के रूप में दंड देने वाले भी आप ही हो। मुझे क्षमा करो। विशुद्धि सत्वं तविधाम शांतम तपोमयं गस्त्रजमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेदतीति गृह्णानुबन्धः
ध्यान से सुनना। इंद्र दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? विशुद्ध सत्व, तुम्हारा धाम, तुम्हारा रूप विशुद्ध है, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं आती। तुम्हारा धाम शांत है। और प्रभु रजोगुण को नष्ट करने वाला है। मैं तो तुम्हारा बच्चा हूँ। और छोटा बच्चा जब कोई गलती करता है ना तो माँ बाप क्रोध नहीं करते, उसकी गलती को देखकर खुश होते हैं। छोटा सा बच्चा कोई गलती करे तो माँ बाप हंसते हैं, या तो मुझे क्षमा कर दो या मुझे सजा दे दो। भगवान ने कहा तूने सारे काम गलत किए, बस एक काम अच्छा किया है। दुनिया के लोग, परिवार वाले लोग, समाज वाले लोग मेरे भक्तों को मुझसे दूर ले जाते हैं। कोई पूजा पाठ करने लगे तो सबसे पहले उसके परिवार वाले उसके दुश्मन बन जाते हैं। बड़ा पुजारी बन रहा है, बड़ा भक्त बन रहा है, पर इंद्र तूने वर्षा करके मुझसे दूर रहने वाले ब्रजवासियों को भी मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। और जो भक्त मेरे सभी भक्तों को मेरे सामने मेरे पास लाकर खड़ा कर देता है, मैं उसकी 1000 गलतियों को माफ करके भी उसे अपनी शरण में ले देता हूँ। मुझे बहुत प्यारा होता है। भगवान ने ऐसे पावन लीलाएं की। मैं सत्य कहूँ, इस उच्चतक मटक सो ठाकुर कोई और नहीं था। भगवान कभी भी तुम्हें रोते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरे कन्हैया हर जगह कोई ना कोई नीला कर तो मिलेगा। 7 दिन 7 रात तक बारिश हुई और एक बूंद जल भी ब्रिजमंडल में नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? पर्वत के ऊपर अगस्त मुनि बैठे हैं। पर्वत के दूसरे कोने पर शेषनाग ने अपनी सैया लगा रखी है कि जल अंदर ना आ जाए। और एक कोने पर भगवान सुदर्शन बैठे हैं जो इतनी तेज गति से बह रहे हैं जो कि सारे जल को सुखा रहे हैं। तो इसको पुराण में लिखा है, माता जी सुदर्शन में इतना तेज है कि जितना तेज हमारे सूरज में है ऐसे 100 सूरज सुदर्शन चक्र के सामने फेल हो जाएंगे। भगवान का सुदर्शन इतने तेज को धारण करने वाले परमात्मा में कितना तेज होगा, कभी ये सोचो। मेरा माता बड़ा कृपालु है। ये अगस्त मुनि क्यों आए? राम जी के युग की बात है। जब राम लौट कर आए थे ना अयोध्या, सीता जी, माताओं में भाव होता है कि गुरुओं को बड़े भाव से भोजन कराएं, प्रसादी खिलाएं। सीता जी को भी लगता था कि संत आए और भोग पाए। जैसे हमारे यजमान परिवार कराता है तो मेरे भक्त लोग कुछ नहीं लगाता है, कोई मिठाई लाता है। कल एक माता पूछ रही थी, गुरु जी तुम्हें सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगी? इनकी मैया हो, मुझे तो सबसे अच्छी मिठाई यही लगे कि तुम सब हंसते हंसते कथा सुनो, या तो ज्यादा मीठा खाओगे हो। पर देखो मेरी माओ में कितना भाव होता है, बताओ। सीता माता भी चाहती कोई संत आए भोजन करे, संत महात्मा आवे हमारी तरह। कोई 1 फुलंगिया खावे, कोई 2 फुलंगिया खावे। सीता जी कहती कोई ऐसा संत आए जो मेरे मन मुताबिक पेट भर के भोजन खाए। तो भगवान ने पंडित जी जैसे अगस्त मुनि का ध्यान किया, जैसे हमारे पंडित जी ने। ये भोजन इनकी पाचन क्रिया कुछ ज्यादा ही अच्छी है, बोलो जैसे। मेरी मैया हो, अगस्त मुनि कहाँ पे ही दंडकारण्य के बनोगे। अब उधर मत देखो, शर्मा जाओगे तो भूख कम आ जाएगी। वैसे भी आज आओ सो तो भैया ने 1100 रुपये की शर्त रख दी, बोलो जैसे। अगस्त मुनि से कहा तुम आओ। अगस्त मुनि बिल्कुल हल्के से, कमजोर से,
माता से कहा देखो ये महात्मा बहुत दूर से आए, भोजन करेंगे। बोले जय श्री कृष्ण। वो कोई दिखाई ना है। अगस्त मुनि को बुलाया। सीता जी ने जब शरीर देखा ना तो बोली ये सूपों से बाबा का खा कर को हल्को सा तो शरीर है को। माता ने प्रेम से भोजन बनाया। 4 थाली सजाई गई मैया, 4 थाली सोने की, थोड़ा थोड़ा उसमें सब कुछ सुंदर प्रसाद बनाकर सामने रख दिया। बाबा खाओ। अब अगर तुमने बैठी है, बैठ कर ऐसे देख रही है, कहाँ से खाऊं कहाँ से ना खाऊं। अगर मुनि ने जब देखा तो माता ने पूछ लिया क्या हुआ। बोले माता मैं ये देख रहा हूँ ये आपने मेरे सामने 4 थाली रखी, मैंने कान में डाल के खाऊं, मुख में डाल के खाऊं या कटोरी समेत खाऊं, इनसे मेरा तो कुछ नहीं हुआ। माता बोली बड़ा सबर होती है, हल्का सा शरीर है और देखो कैसी बात कर रहा है। जिनको शरीर हल्का दिखते हैं उनके पंडित की कॉम्पिटिशन ना करना चाहिए। ये हल्का दिखने वाले अपने से बड़े भारी होते ही। माता को बोलो जैसे। अब अगस्त मुनि ने सभी को एक जगह किया और ऐसे लिया और एक बार नहीं खा, 4 थाली की। माता जी को बड़ा लगा। बोले हे भगवान, बाबा ने तो समझ में न ले, चिंता मत करो मैं अपने हाथ से भोजन बनाऊंगी। माता ने भोजन बनाना प्रारंभ किया। 1 घंटा हो गया, बाबा भोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं लेके आओ जल्दी जल्दी। जी प्रभु ला रहे हो। माता को बड़ी खुशी मिली कि भले हल्का स्वर था। अच्छा पूरा दिन हो गया। माता बोली गुरु जी और कुछ? बोले हाँ अभी तो लाते रहो, जब ब्रेक लगाना होगा बोलते हैं। 24 घंटे हो गए, नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। माता बोली कुछ ज्यादा ही पाचन क्रिया अच्छी हो गई है। दिन हो गए, माता 4, बाबा एक जगह से हिले भी नहीं और कह रहे लाओ भोजन। जब 4 दिन हो गए ना तो माता जी को थोड़ी सी टेंशन हो गई, थोड़ी टेंशन हो गई मेरी मैया। बोली ये बाबा कैसे आया है, 4 दिन हो गए पर भूखा नहीं जाने तो। जितनी भी दास दासी थे सबसे कहा जल्दी जल्दी बनाओ, बाबा हल्ला कर रहा है। माता दास दासियों ने बनाया। अब तक थालियों में आ रहा था, पूरे भगोना के भगोना बना दिया। और भगोना आए, अगस्त मुनि ऐसे नहीं और ऐसे करके उबल जाए। बोले जय श्री कृष्ण। 15 दिन हो गए। माता ने कहा ये सत्य कहाँ से आए हैं। और जब 15वां दिन हुआ तो माता ने आंख बंद करके गणेश भगवान को और रिद्धि सिद्धि को बुलाया। हम पर इनका भोजन नहीं होगा, तुम आकर भोजन बनाओ। सोचो माता तो फिर भी हाथ पैर चला रही है, कहीं हमारी तुम्हारे घर में सोने जाए तो हाथ बिटन ना ले। तुमने बाबा जाओ, हम नहीं कराना। माता हो भगवान गणेश आ गए, रिद्धि सिद्धि आ गई, भोजन बनाना प्रारंभ किया। पूरा दिन हो गया, रिद्धि सिद्धि माता पसीना पसीना हो गई। गणेश भगवान भी बेलन चलाते चलाते हाथ दुख गए। बोले माता हम तो जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। दिन हो गए माता 17, और जब 17 दिन हो गए तो माता को बड़ी प्रॉब्लम हुई और वो जाकर बाबा के पास कहा बाबा जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त मुनि बोले हमको पता है जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। माता बोली 17 दिन हो गए, आधा भी नहीं हुआ। माता जी बहुत परेशान, प्रभु के पास जाकर बोली प्रभु क्षमा कर दो, आज के बाद किसी को भोजन पर बुलाने से पहले सोच लो। बिना सोचे नहीं बुलाऊंगी, अब बचा लो कैसे भी।
क्यों देवी तुम्हें कहती थी कोई ठीक से नहीं खाता है, खिलाओ। अरे 17 दिन हो गए, अयोध्या का पूरा अन्नकूट समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा है। भगवान आकर बोले काबा थोड़ी बहुत गुंजाइश रखियो, सब्र एक महीने के खाओगे। तुलसी का पत्ता दिया, लो। अगर मुनि बोले देखो अभी मेरी इच्छा तो कोई हटने की थी नहीं, पर आप कह रहे हो तो चलो मैं तुलसी का पत्ता खा लेता हूँ। अभी काम करो माता जी, जल ले आओ। जैसे ही कहा जल ले आओ, सीता माता ने दौड़ लगाई, बोली मेरे बस की नहीं है। खाए हुए बैठो तो पूरे अयोध्या के खाए वो, पी हुए बैठो तो कहीं पूरी सरयू नदी है ना, पी जाएंगे। अन्न के बिना तो रहने के, जल के बिना नहीं रहा जाएगा। तब भगवान ने कह दिया था एक युग में भोजन करो, एक युग में पानी पियो। इसलिए इस युग में जितना भी पानी बरसा, अगस्त मुनि सारे जल को पी गए थे, कोई बारिश का पानी रुका ही नहीं था। ऐसा पावन चरित्र। ऐसे ही ब्रजवासी होते हैं। अब तो समय हो गया है, शायद 4 साल पहले की बात है। माता जी कहा अच्छा इसको पीछे चली गई हो, चलो कोई बात नहीं। 4 साल पहले की बात है, हम गुरु जी के साथ थे, दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था, बड़ा विशाल आयोजन। और गुरुदेव के साथ निकल कर जा रहे थे हम, यजमान ने भोजन कराया सभी ब्राह्मणों को जितने भी थे, और सबने प्राय हाथ भी धो लिए थे। तो यजमान बोला सेठ अच्छा ठाकुर जी भोजन अच्छे से नहीं करते तुम्हारे, अच्छा गुलाब जामुन तो मैं आपको ब्रजवासियों की बात बता रहा हूँ। तो गुरु जी ने कहा ऐसा मत कहो, ये ब्रजवासी ही चमत्कार कर देते हैं, और अगर देख रहे तो मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा, बस जैसे मैं बोलूं वैसे करते जाना। माता जी गुरुदेव ने पंडित जी से कहा हाँ पंडित जी भोजन हो गया। ठाकुर जी अब तो पेट में चूरन की जगह भी नहीं। गुरु जी ने हमारे सामने कहा देख लो, और बात वाली बात है, तुम 4 रसगुल्ले खाओ तुमको 500 रुपए दिलाएंगे। अभी कह रही थे पेट में चूरन की जगह नहीं है। पता है पंडित जी ने क्या कहा, अब ठाकुर की जगह तो ये नहीं, अब देखो तुम आग्रह कर रहे हो, तुम 500 दिलाओगे तो लाओ मैं 6 रसगुल्ला खाई लो। 6 रसगुल्ले खाए। गुरु जी ने कहा सेठ जी और चमत्कार देख रहे हैं तो अमाउंट बढ़ाओ। पेड़ वाले भैया इनको भी मीठा बड़ा करिए। पंडित जी ने कहा 1000 रुपए दूंगा 8 रसगुल्ले खाने। बोले लाओ 10। भरे पेट पे 10 रसगुल्ले खा गए। ब्रजवासियों का ऐसा ही होता है, मतलब ठाकुर जी की कभी ज्यादा कृपा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था गोपी माने जो अपने प्रत्येक इंद्री से कृष्ण के रस को पीते हो, कृष्ण नाम का रस पीते हो। माता नारी के रूप में आई ही ना, भजन पूजा पाठ नहीं कर सकते। एक दिन गोपियां जा रही हैं, गोपियों ने देखा माता यशोदा भगवान का हाथ पकड़ के उनको नचा रही है। गोपियों के मन में बड़ी गिलानी हुई। बोली दुनिया को जो नचाता है उस ब्रह्म को ये गोपी नचा रही है। अगर सारा सुख इस यशोदा को मिल जाएगा तो हमें इस जन्म में आने का क्या लाभ। तब गोपियों ने दूध का दोहन करना प्रारंभ किया और मन में ऐसा संकल्प किया मेरे नाथ हे प्रभु हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम भजन माला नहीं कर सकते, इस माखन को तुम्हारे लिए बना रही है, इसे अगर स्वीकार करोगे क्या। जब माखन को भिगो रही है ना उस समय भी यही प्रार्थना कर रही है और कुछ नहीं।
माटी की मटकी में इस माखन को रख रही, तुम स्वीकार करोगे क्या? दूध को काढ़ने से और माखन बनाने का गोपियों का एक ही भाव है कि हमारे पास और कुछ नहीं, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? करोगे करोगे। तो अब ये माखन नहीं रहा, ये तो गोपियों का मन हो गया। उसमें माखन नहीं, मन मिला दिया मटकी में। और मन भी कैसा, जिसमें भक्ति है। तो अब भगवान माखन को चुराने नहीं आ रहे, माखन का भोग लगाने नहीं आ रहे, अब भगवान गोपियों की भक्ति का भोग लगाने आ रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने माखन को नहीं, गोपियों की भक्ति को स्वीकार किया था। मटकी को फोड़कर, अब ये शरीर भी एक मिट्टी की मटकी ही है माताओं। अगर हम भी अपने मन का मंथन करके, अपने मन का मंथन करके अपनी भक्ति को माखन बना देंगे, तो जिस दिन ये शरीर रूपी मटकी फूट जाएगी, उस दिन भक्ति रूपी माखन को गोविंद स्वीकार जरूर कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं, जिसके घर में 9 लाख गाय हो, क्या वो माखन चुराने जाएगा? ये तो दिखाया जाता है पैसे कमाने के लिए, बस तो तय माखन को नहीं, भगवान गोपियों के प्रेम को ही स्वीकार करने जाते थे। इस प्रकार गोपियों ने अपना सर्वस्व भगवान को प्रदान किया। मेरी माताओं, 3 चीजें हर आदमी पूछता है मुझसे जहां भी जाता हूँ, और मैं इन 3 चीजों पर बोलता भी हूँ। सबसे पहले, भगवान ने माखन क्यों चुराया? दूसरा, भगवान नगीन स्त्रियों को नहाते हुए देखते थे, वस्त्रों को चुरा लेते थे। तीसरा, भगवान ने महाराज लाखों स्त्रियों के साथ क्यों किया? क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या छोटे, क्या बड़े, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वो हर व्यक्ति भगवान में ये 3 दोष निकालता है। पहला कारण मैंने तुम्हें बताया कि भगवान ने माखन नहीं चुराया है। अब दूसरा सुनिए कि भगवान ने वस्त्रों को क्यों चुराया। और ध्यान से सुनोगी ना, तो तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी परमात्मा की बुराई करेगा तो तुम स्वीकार नहीं करोगे, इसे तुरंत कहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। एक महीना आता है साल में, जैसे कहते हैं कार्तिक मास। कार्तिक मास आता है ना, कार्तिक मास में पहले मेरी माता बहनी कार्तिक स्नान किया करती थी, नहीं थी। अच्छा, ऐसा नहीं कि कन्या ही करती थी, बड़ी बुजुर्ग भी करते थे। स्नान करके पूजा पाठ होता था। ब्रिज की जितनी भी गोपियां हैं, सबने कार्तिक स्नान करना प्रारंभ किया। जमुना जी के किनारे जाकर स्नान किया, अपने हाथों से माता की मूर्ति बनाई, कात्यायनी माता की। और जब माता प्रकट हो गई, माता के सामने उन्होंने दीप जलाई, धूपबत्ती जलाई, पुष्प चढ़ाई, यथाशक्ति जैसी पूजा की। और माता जब प्रसन्न हो गई और माँ ने कहा, मैं तुम्हारे कार्तिक स्नान से खुश हूँ, तुम्हारी पूजा से खुश हूँ, कुछ मांगो। तो गोपियों ने क्या मांगा? ध्यान देना। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंदी गोपी सुतम देवी पतिर्मे कुरुते नमः। 80-80, 100 वर्ष के बुजुर्ग माताएं हुई हैं, क्या कह रही है? कात्यायनी, कात्यायनी माता, हम तुम्हारा पूजन करते हैं, और तुमने आज जब मांगने के लिए क्या है, तो हम तुमसे क्या मांगते हैं जानते हो? नंद गोप सुतम देवी। हमारे गोकुल में जो नंद बाबा है ना, गोप, इनके सुत माने बेटा,
हमें पति रूप में प्राप्त हो, हमारा पति रूप में पालन करें। कौन कह रही है केवल कुंवारी नहीं, केवल विवाहित नहीं, जिनका जीवन पूरा होने जा रहा है वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी यही मांग रही माता से। क्यों? पिता ने शादी करके जिसके हाथ में हाथ दे दिया उसी को पति नहीं कहा जाता। ये तो झूठा पति है। जो अकल ब्रह्मांड का पालन करता है, पेट भरता है, जो सबका पालन करता है, उसको पति ही कहा जाता है। कहते ना, पतित पावन सीता राम, माने वो केवल सीता के पति नहीं है, वो सबको पावन करने वाले पति नहीं। तो क्या वो तुम्हारा पति नहीं है, वो मेरा पति नहीं है, वो सबका पति है। तो अगर गोपियों ने ये मांग लिया कि परमात्मा पति के रूप में हमारा पालन करे, हमें पति रूप में प्राप्त हो, तो गोपियों ने क्या गलत किया? परंतु माताओं, गोपियों से थोड़ी सी गलती हो गई है मेरी माता।